हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जो टेक्स्ट प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे। उसमें आपके पास में एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट दी मोलर मासेज ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, इथिलीन, अमोनिया, मिथाइल अल्कोहल दिया गया है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से हमने क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो आपके पास में हाइड्रोजन दिया है और हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। जो भी आपके हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का H2 का, दैट इज H2 का क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 म्यू। तो एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 म्यू होता है, और वो आ जाएगा 2 म्यू। ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं है कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर इस तरीके से दी गई है। एन एटॉमिक मास यूनिट में बी डिफाइंड एज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। ठीक है। तो कितना लिया जाता है कार्बन का एटॉमिक मास, 12 लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 म्यू। दिस मीन्स दैट एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एटम है ऑक्सीजन का वो 16 टाइम हैवियर है देन दी वन कार्बन एटम, दैट इज दी 1 म्यू। ठीक है। वो कितना होगा, 1 म्यू होगा आपके पास में। ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है और इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाय 1/12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन भी 12 म्यू है आपके पास में, इक्वल टू 16 म्यू। तो यहाँ पर आपका एटॉमिक मास कितना आ गया ऑक्सीजन का, 16 म्यू आ गया। ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो मोलर मास है हमारे पास O2, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमने एटॉमिक मास निकालना है किसी भी एटम का, वो हम किस तरीके से निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो आपके पास में एक ट्रिक रहता है, जब भी आपके पास में क्या रहेंगे, इवन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर रहेंगे। क्या रहेंगे, इवन नंबर। अगर आपके पास में इवन नंबर आ रहा है तो आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर कर देना है। ठीक है। और अगर आपके पास में ऑड नंबर का क्या आ रहा है, एटॉमिक नंबर आ रहा है, तो आपने 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर प्लस 1 कर देना है। तो जहाँ पर इवन नंबर था वहाँ पर हमने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर। जहाँ पर ऑड नंबर ऑफ आपके पास में क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, वहाँ पर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर प्लस 1 कर देंगे। ओके। इस तरीके से आपके पास में क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। पर इसमें आपके पास में कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है। तो आपके पास में एक्सेप्शन क्या आ जाएगी, हमने कहा कि जब भी ऑड नंबर होगा, तो नाइट्रोजन है, जैसे कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो कितना रहता है, 7 रहता है। ठीक है। आपको पता है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 7 रहेगा, तो ये तो ऑड हुआ। ठीक है। लेकिन ये किस वाले मेथड से जाएगा, ये इवन नंबर से आपके पास में क्या बताएगा, यहाँ पर एटॉमिक मास बताता है नाइट्रोजन का। तो कितना करेंगे, ठीक है। तो आपके पास में इवन मेथड क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास में 14 आ जाएगा। तो आपका जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास रहता है 14 म्यू। ठीक है। तो ये किससे गया, इवन नंबर से, हालांकि ये क्या है, ऑड नंबर है। उसी तरीके से आपके पास में क्या रहता है, बेरिलियम रहता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 4। कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो ये आपका क्या हुआ, इवन, लेकिन ये ऑड मेथड से जाएगा। किससे जाएगा, ऑड मेथड से। ऑड मेथड आपके पास में क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1। ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 9। क्या होगा, एटॉमिक मास बेरिलियम का 9 होगा। है इसका एटॉमिक नंबर 4, दैट इज इवन, बट यह हमारे पास में क्या हो गई, एक एक्सेप्शन हो गई जो कि ऑड मेथड से यहाँ पर जाएगा। तो आपके पास मैंने एक नाइट्रोजन की एक्सेप्शन बताई है और एक बेरिलियम की बताई है। उसी तरीके से आगे आपके पास क्लोरीन और आर्गन की भी एक्सेप्शन रहती है, जो है
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता है आपके पास में 17, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, और हमारे पास फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 17 प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास +1, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। लेकिन जो एटॉमिक मास बताया जाता है क्लोरीन का वो बताया जाता है 35.5, तो हमें प्लस और क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर 0.5 को ऐड करना पड़ेगा, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 35.5 हो जाएगा। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास रहेगा वो कितना रहेगा 35.5 जाएगा। ये ऑड मेथड से ही बस प्लस कर देना है 0.5 को, ठीक है। और आर्गन जो है आपके पास में, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर रहता है दैट इज़ AR, ये इसका जो एटॉमिक नंबर रहता है वो आता है हमारे पास, जब हम यहाँ पर मेथड लगाएंगे 36 आता है, लेकिन वो रहता है 40, ठीक है, कितना रहेगा 40 रहेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि एटॉमिक मास ऑफ आर्गन इज़ 40, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरीके से एटॉमिक मास निकालेंगे। अब जैसे कि ऑक्सीजन है O2, तो मोलर मास ऑफ O2 कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हम जानते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमने कैसे निकालना है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो रहेगा 8 इज़ आवर इवन नंबर, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास में क्या आ जाएगा 16, तो हमने लिखा है 16 म्यू। तो ये हमारा क्या आ गया एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से और वो बन जाएगा हमारा मोलर मास। 2 हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम दिए हैं। कितने दिए हैं 2, तो ये एक मोलर मास हमने निकालना है, ठीक है। O2 का मोलर मास निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 म्यू आ जाएगा। 2 ऑक्सीजन का क्या आ गया, ये एटॉमिक मास आ गया, दैट इज़ द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ O2। उसी तरीके से आपके पास में क्लोरीन दिया गया है, तो क्लोरीन का भी हमने डिस्कस करा कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना रहता है 35.5 म्यू रहता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता है 17, लेकिन इसमें हम जाएगा ये ऑड मेथड से ही, पर प्लस 0.5 कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 71 म्यू आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या करेंगे हम, कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले कार्बन के लिए करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 1 क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन का सिर्फ एक ही एटम है। 2 क्यों लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 म्यू प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 म्यू इज इक्वल टू हमारे पास में 44 म्यू, इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से मीथेन का होगा, मीथेन भी आपके पास में इस तरीके से आ जाएगा। सिर्फ एक कार्बन एटम है तो 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हाइड्रोजन है तो 4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे। तो उस तरीके से आपके पास में क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा मीथेन का। नेक्स्ट आपके पास इथेन का दिया गया है। इथेन के लिए भी क्या करेंगे, C2 है तो 2 एटम हमारे पास क्या है कार्बन के हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो उसी तरीके से लिखेंगे। कार्बन का हमने निकालना है 12 म्यू आ जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है 6 रहता है, तो 6 इज अवर इवन नंबर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा 12, तो ये आ गया आपके पास 12 म्यू। और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हाइड्रोजन का हम जानते हैं कि 1 क्या होता है, इसका एटॉमिक मास रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा इथिलीन का 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आपके पास 28 म्यू आंसर आ जाएगा। अमोनिया का आपके पास में 17 म्यू आ जाएगा। और मिथाइल अल्कोहल का कितना आ जाएगा हमारे पास 32 म्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास दिया है कैलकुलेट दी फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ, हमें क्या निकालना है फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है जिंक ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड का और पोटाशियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो आपके पास में एटॉमिक मासेस दिए हैं, गिवन क्या है एटॉमिक मास दिया है आपको सभी का, जिंक का 65, सोडियम का 23, पोटाशियम का 39 और कार्बन का 12 म्यू, ठीक है। कार्बन का कितना दिया गया है आपके पास में 12 म्यू दिया गया है और ऑक्सीजन का आपके पास 16 म्यू है। तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, हमने क्या करना है जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ जिंक, एक ही है एटम,
और एक ही हमारे पास ऑक्सीजन है, 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास गिवन दिया गया है एटॉमिक मास इनका, हम सिंपली उसको पुट करेंगे वैल्यू को और आपके पास में क्या आ जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास आ जाएगा, मतलब कि जो आपका फॉर्मूला है उसका टोटल मास आ जाएगा आपके पास। बहुत इजी है, आपके पास गिवन है पहले से, आपने बस वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसे कि फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2 सोडियम ऑक्साइड, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 सोडियम थे तो 2 हमने मल्टीप्लाई करा, एक है तो एक से मल्टीप्लाई करा। हमारे पास दिया गया है ये एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन भी दिया गया है दैट इज 16। अगर नहीं भी दिया होगा तो मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। आपके पास में 62 म्यू इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 3 है फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर 2 है आपके पास पोटाशियम, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस O3 दिया गया है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। और इन सभी का आपको गिवन है एटॉमिक मास, तो उसको पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, फिर ऐड करेंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट इज 138 म्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम के हमें क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं कि कितने मोल्स उनमें प्रेजेंट हैं हीलियम के। तो आपके पास 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया गया है, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको मोल्स निकालने के लिए बोला गया है नंबर ऑफ मोल्स, तो आपके पास क्या फॉर्मूला रहेगा, गिवन मास, जो आपको मास दिया गया है, हमें क्या दिया गया है 52 ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो आपके पास जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो कुछ नहीं होता, वो क्या होगा, जैसे कि हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, दैट इज अवर इवन नंबर। तो हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आपके पास क्या आ गया 4 म्यू, ये क्या आ गया एटॉमिक मास आ गया, क्या आ गया एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट ही आपके पास में, इसी को ही हम जब ग्राम्स में लिख देते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो आपके पास में गिवन मास ग्राम्स में है, तो हमें ग्राम एटॉमिक मास भी ग्राम में लिखना पड़ेगा। ग्राम लगा दिया है तो एटॉमिक मास को ग्राम की फॉर्म में लिख देंगे, सिंपल सी बात है। डिवाइड करके आपके पास में आंसर आ जाएगा 13 मोल। तो कितने मोल्स हैं, 13 मोल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया था 12.044.10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम, तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। जब भी आपके पास 10⁻23 में दिया गया है तो वो क्या होगा, आपका एवोगैड्रो नंबर से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो एन एवोगैड्रो नंबर को हम एन नॉट से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, एन नॉट। ठीक है, किस तरीके से डिनोट होता है ये, एन नॉट। ठीक है, और n आपके पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए गए हैं हमें, इस तरीके से दिए गए हैं, इसको एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड करेंगे। जब भी आपके पास इस तरीके से दिया होगा 10⁻⁴ करके, तो उसको किससे करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से करेंगे। तो एवोगैड्रो नंबर आपको याद रखना है दैट इज 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इज आवर एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इससे आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 2 मोल्स आ जाएंगे हीलियम के, कितने आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स, नंबर 1 है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में और 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में। 46 ग्राम ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कि किसके, एटम के, हमारा सोडियम एटम है। तो आपके पास में क्या दिया गया है, गिवन मास दिया गया है, 46 ग्राम आपको दिया गया है। और नीचे आप क्या करोगे, मोलर मास। ठीक है, नीचे डिवाइड कर दोगे इसको मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोला हुआ है तब आपने ये तो करना ही है, साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देना है बाय एवोगैड्रो नंबर, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो
46 ग्राम हमें दिया गया है। सोडियम का हमें पता है कि मोलर मास कितना रहता है 23 ग्राम, और एवोगैड्रो नंबर भी हमें पता है वो होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास में आंसर आ जाएगा 1.205 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स। तो इतने एटम्स होंगे आपके 46 ग्राम ऑफ सोडियम में। ठीक है, तो सोडियम के एटम्स कितने होंगे, इतने होंगे 46 ग्राम में। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसी तरीके से करेंगे, गिवन मास, मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर और वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट करके आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट अच्छे से करना है आपको। और मोलर मास आपको पता है ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एक का रहता है 16 म्यू, 2 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 और 32 म्यू हो जाएगा आपके पास में। 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स दिए हैं, उसे 0.1 मोल दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि दिया 0.1 मोल डायरेक्ट इन्होंने किस में दे दिया है, मोल में दे दिया है, ग्राम में नहीं दिया है, मोल में दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जो आपके पास मोल्स दिए हैं उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि यहाँ पर मोल में दिया गया है आपको। ठीक है, ग्राम्स में नहीं दिया गया है। तो ये आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन वेज 12 ग्राम्स, व्हाट इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो आपको बताना है कि 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा। अगर 1 मोल में 12 ग्राम बताया जा रहा है तो मोलर मास ऑफ कार्बन इज़ 12 ग्राम। ठीक है, नाउ 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इज अवर एवोगैड्रो नंबर। एटम्स ऑफ कार्बन हैव मास इक्वल टू 12 ग्राम। अगर हमें इस तरीके से दिया गया तब भी इनका मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा। देयरफॉर 1 एटम ऑफ कार्बन हैज़ मास, तो एक अगर हमारे पास कार्बन एटम है उसका मास कितना होगा 12 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 एटम डिवाइडेड बाय इसको एवोगैड्रो नंबर एटम्स, क्योंकि इसी से हमने एटम निकाले थे ना ऊपर, इसी मेथड से हम क्या निकाल रहे थे, एटम्स को निकाल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर इस वाले मेथड में हमने क्या करा था, एटम्स निकाले थे किससे, एवोगैड्रो से डिवाइड करके। तो उसी तरीके से नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और साथ में हमारे को क्या दिया गया है 12 ग्राम होता है। तो हमने टोटल निकालना है कि 1 एटम का कितना होगा। तो आपके पास में कितना आ जाएगा 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ग्राम। क्या आ जाएगा आपके पास -23 ग्राम, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ग्राम्स में बोला था आपको निकालने के लिए। व्हाट इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 1 कार्बन एटम। तो 1 कार्बन एटम का मास ग्राम्स में कितना होगा 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स। किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे, 100 ग्राम ऑफ सोडियम में या 100 ग्राम ऑफ आयरन में। तो इनके आपको एटॉमिक मास गिवन है, सोडियम का भी और आयरन का भी। ठीक है, आयरन का सिंबल क्या रहता है Fe। तो इसमें भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, गिवन मास दिया है, ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर कर देंगे कि आपने एटम्स बताने हैं। तो अभी हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में एटम्स ही निकाले हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिंपल आपके पास में वही फॉर्मूला आ जाएगा, गिवन मास और ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास हमें 100 है और सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो भी दिया गया है, वो भी हमें दिया गया है 23 ग्राम। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, और कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 100 ग्राम ऑफ सोडियम में। तो कितने हैं 2.618 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स हैं सोडियम के इन 100 ग्राम्स में। ठीक है, और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन में कितने हैं 1.075 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। तो इस तरीके से आपने ये कैलकुलेशन करनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको एटॉमिक मास निकालना मैंने बता दिया, ट्रिक है उसको फॉलो कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होंगे ये क्वेश्चन, किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।